नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल, गोला बाजार से। आज हम सभी लोग कबीरदास जी द्वारा लिखित साखिया नामक शीर्षक के अंतर्गत तीसरे, चौथे एवं बचे हुए दोहों का अवलोकन करेंगे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि कबीरदास निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानमार्गी शाखा के संत होते हैं या कवि होते हैं, जिनकी रचनाओं का ज़्यादा जो झुकाव होता है वह समाज में जो कुरीतियाँ हैं, समाज में जो बुराइयाँ हैं, समाज में नाना प्रकार के लोगों की गिरी हुई मानसिकता है, जैसे जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, इस तरह की जो भावनाएं हैं, उन सब पर भी कबीरदास जी ने अपने व्यंग्यात्मक टिप्पणी के माध्यम से समाज के सभी लोगों पर प्रकाश डालने या उनकी दैनिक जीवन में, चर्या में परिवर्तन या उनकी वास्तविकता को बोध कराने के उद्देश्य से वह अपना रचना प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए कबीरदास जी को एक कवि होने के साथ साथ एक समाज सुधारक की भी संज्ञा दी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखे हैं कि कबीरदास एक कवि होने के साथ साथ समाज सुधारक भी हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कबीरदास जी समाज के में व्याप्त जो बुराइयां हैं उसको बहुत गहरे रूप से अवलोकन करते हैं और समाज में उससे होने वाले दुष्प्रभाव हैं उसके ऊपर वह प्रकाश डालने का प्रयत्न करते हैं। आइए हम देखें। तीसरा यह दोहा है, हस्ती चढ़ी ज्ञान को सहज दुलीचा डाल, स्वानुरूप संसार है भूखन देख झक मार। अब देखिए यहाँ पर यदि हम हस्ती को यदि हम देखें, हस्ती में होता है, क्या होता है? हाथी होता है। हस्ती में क्या होगा? हाथी। चढ़ी मतलब चढ़ना, चढ़ी मीन्स क्या होगा? चढ़ना। सहज, सहज मतलब स्वाभाविक, स्वाभाविक, स्वाभाविक। स्वाभाविक होगा, स्वाभाविक। अब दुलीचा, अब स्वाभाविक ह से दूर, यहाँ सहज समान। दुलीचा मीन्स होता है, यहाँ देखिए दुलीचा मीन्स होगा काली, काली मतलब बिछाने के लिए। और इस तरह से स्वान जो होगा कुत्ता। और इस तरह से झक मारना, झक मारना मीन्स होता है मजबूर होना, मजबूर होना।
और इस तरह से इस तरह से हम देखते हैं हंसते हाथी चली चली ज्ञान, ज्ञान को सहज स्वाभाविक दुलीचा माने काली डार मत डारना, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मार। भूकन मतलब भौंकना, भूकन में से क्या होगा? भौंकना। भूकन मतलब भौंकना। और इस तरह से आप देखिए कबीरदास जी अपने साधकों को या अपने शिष्यों को, कबीरदास जी अपने शिष्यों को या साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे साधकों, संबोधित करते हुए कहते हैं, हे साधकों, तुम ज्ञान रूपी, कैसे हाथी पर? ज्ञान रूपी हाथी पर। ज्ञान रूपी हाथी पर कैसे? ज्ञान रूपी हाथी पर, यानी ज्ञान रूपी हाथी पर सहज सहज समान। ठीक, इस तरह से हम देखेंगे। अब सहज मतलब स्वाभाविक, और दूसरे अर्थ में यदि हम जाएंगे सहज में तुलना कि सहज समान। इस तरह से कहते कबीरदास जी अपने साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे साधकों, ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समान, सहज रूप से कालीन बिछाकर आसन जमा लो। सहज समान दुलीचा डाल, अर्थात ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर उस पर सहज समान लगा लो, अर्थात आसन लगाने की बात करते हैं। यानी ज्ञान रूपी हाथी पर दुलीचा मतलब कालीन डालकर आसन लगा लो और इस तरह से निश्चिंत हो जाओ या निश्चिंता से चलते रहो। फिर से देखें कि ज्ञान रूपी हाथी पर, हे साधकों, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर सहज दुलीचा डाल, अर्थात सहज समान के रूप में आसन उस पर लगा लो और निश्चिंत हो जाओ या निश्चिंता को धारण कर लो, चलते रहो। यह संसार तो कुत्ते कहते हैं स्वान रूप संसार है। संसार कैसा है? कुत्ते के समान है। अब जो सांसारिक जो व्यक्ति है उसको बताते हैं कैसे? भूखन दे झक मार। और यह लोग हमेशा हमें ज्ञान के मार्ग पर चलने हुए देखने के बाद, ज्ञान रूपी हाथी पर हमें चलते हुए देखने के बाद, ये जो सांसारिक जो लोग होते हैं झक मार मजबूर होकर भोगते हैं, अर्थात चिल्लाते हैं। अर्थात भगवान की भक्ति में जो साधक या जो संत लीन रहता है, संसारिक लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका व्यंग करते हैं, उस पर छीटा कसे करते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि उससे तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। संसारिक को कितना भी आक्षेप करें, व्यंग करें, लेकिन हमें निश्चिंत रहना चाहिए। सांसारिक लोगों के ऊपर जरा सी बातों पर हमें ध्यान देना नहीं। आशय है कि प्रभु साधक को दुनिया की निंदा की परवाह किए। कबीरदास के कहने का तात्पर्य है कि जो साधक होता है, जो संत होता है, सच्चा प्रभु
उपासक होता है उसे दुनिया के लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए, उसकी बातों पर जरा सा भी ध्यान देना नहीं चाहिए। कोई निंदा कितना भी करे हमें उसका परवाह नहीं करना चाहिए। और बिना परवाह किए बिना हमें साधना पथ पर अर्थात भगवान की भक्ति पर बढ़ते जाना चाहिए। हमेशा निरंतर रूप से उस पर लगे रहना चाहिए, अर्थात हमें भगवान की भक्ति से अपने आप को अलग नहीं करना। फिर से एक बार देखें कि हे साधु ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर सहज नीचादार और बड़े निश्चिंत भाव से उस पर कालीन बिछाकर और आसन लगा लीजिए। सहज समाधि सहज रूप से बड़े निश्चिंत भाव से उस पर आसन लगा लीजिए और चलते रहिए। स्वान रूप संसार है, ये जो संसार है वह कुत्ते के समान है, भूखन दे झक मार, और ये अलो मजबूर होकर वह हमेशा कुछ न कुछ भोगते रहते हैं, यानी कहते रहते हैं। कहने का आशय है यह है कि हे साधको प्रभु साधक को जो सच्चे साधक होते हैं दुनिया उनके बारे में क्या बात करती है, क्या लोग उनके बारे में कहते हैं, उसे किसी प्रकार की परवाह नहीं करना चाहिए। और उसे परवाह किए बिना जो साधना का जो पथ है, ईश्वर की प्राप्ति का जो पथ है, उस पर हमेशा निरंतर चलते रहना चाहिए, अर्थात उस पर हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। तो फिर देखें एक बार कि ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर और इत्मीनान के साथ निश्चिंत होकर कालीन रूपी बिस्तर को लगाकर उस पर सहज रूप से आसन समाधि मतलब आसन जमा लेना चाहिए। और ये स्वान रूप संसार है, ये जो संसार है वह कुत्ते के समान है। सांसारिक लोगों के लिए बात कर रहे हैं, कुत्ते के समान है, भूखन दे झक मार, और यह लोग संतों को देखते हैं तो भौंकते हैं। और इस तरह से इनके भौंकने को परवाह किए बिना हमें साधना के पथ पर हमेशा निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। दूसरे अगले पंक्ति में देखें, अगले दोहे में पखा पखी, अगला चौथा है पखा पखी के कारणे। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, सब जग रहा भुलान। निरपक होय के हरि भजे, निरपक होय के, निरपक होय के हरि भजे। हरि भजे सोई संत सुजान, सोई संत सुजान। अब देखिए मीनिंग देख लिया जाए। पखा पखी, पक्ष विपक्ष। पखा पखी मतलब होगा क्या होगा, पक्ष विपक्ष। पखा पखी मतलब होगा पक्ष विपक्ष। ये हो गया पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, भुलान में भूल जाना। कारण मतलब कारण, कारण में क्या होगा कारण। सब जग संसार, भुलान मतलब भूलना।
भूलना हो गया। आगे देखिए, निरपक्ष। निरपक्ष मतलब होता है निष्पक्ष। निष्पक्ष, निष्पक्ष हो गया। होय के हरि भजे, हरि मतलब भगवान। सोई, सोई मतलब वही, सोई मतलब क्या होगा, वही। संत, सुजान मीन्स होता है ज्ञानी विद्वान। सुजान मीन्स होगा विद्वान या ज्ञानी। अब देख लीजिए इसमें, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होय के हरि भजे, सोई संत सुजान। इस तरह से हम देखते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि आज सारा संसार पक्ष विपक्ष में पड़ गया है। कबीरदास जी क्या कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि आज सारा संसार जो है सब जग रहा भुला, और आज पूरा जो संसार है वह पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़ गया है, और यह पढ़ते हुए वह भूल गया है। और लोग तर्क वितर्क कर रहे हैं। पखा पखी पक्ष विपक्ष के कारण सब सांसारिक लोग भूल गए हैं, और तर्क वितर्क करते हुए वह तर्क वितर्क के चक्कर में वह ईश्वर को क्या हो गए हैं, भूल गए हैं। और इस तरह से निरपक्ष होय कि हरि भजे, सोई संत सुजान। सोई मतलब वही संत, मतलब संत साधु, विद्वान ज्ञानी, वही ज्ञानी संत है, वही ज्ञानी संत, वही संत ज्ञानी है जो निरपक्ष निष्पक्ष, निष्पक्ष होय के हरि भजे, निष्पक्ष होकर हरि का सुमिरन कर रहा है, अर्थात हरि को भज रहा है। फिर से देखें कि पखा पखी के कारण पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़ के सांसारिक लोग सब जग रहा भुला, और सब लोग जग मतलब सभी जग के लोग भूल गए हैं किसे, ईश्वर की भक्ति को। वही कबीरदास जी कहते हैं, पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर, तर्क वितर्क के चक्कर में पड़कर जो सांसारिक लोग हैं वह ईश्वर की भक्ति को क्या हो गए, भूल गए हैं। सोई संत निरपक्ष होय के हरि भजे, ठीक, जो निष्पक्ष भावना को रखते हुए निष्पक्ष होकर हरि को भजता है, वही संत सुजान, वही सच्चा, वही संत ज्ञानी होता है, वही सच्चा संत ज्ञानी होता है। इस तरह से आपके यह तीसरा भी लोहा चौथा। अब आइए आगे पांचवा को, हिंदू कहा मुई राम, हिंदू मुआ राम कई मुसलमान खुदाई। कहते हैं कि यहां देखें, हिंदू मुआ राम कही, हिंदू मुआ राम कही, राम कही, कई मुसलमान खुदाई। मुसलमान खुदाई कहे कबीर सोच युक्ता, कहे
कबीर सो जीवता। सो जीवता जो दुई के, जो दुई, जो दुई क्रिया दो, दुह के निकट न जाई। निकट न जाई। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता, जो दुह के निकट न जाई। निकट न जाई या निकट न जाई, सही है। इस तरह से आप देखेंगे हिंदू मुआ, मुआ मतलब मरना, मरा हुआ, मुआ मतलब मरा हुआ। राम कहे, मुसलमान खुदाई, और खुदाई मतलब खुदा। खुदाई का मतलब क्या होगा? खुदा। खुदा मतलब ईश्वर। ठीक, खुदा के जैसे मुसलमानों में तो क्या कहते हैं? खुदा। ये खुदा हो गया। जीवता मतलब जीवित रहता है, जीवता मतलब जीवित रहता है। दुहु मन दोनों, दुहु में क्या होगा? दोनों। आप देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू जन राम को का नाम लेकर मर गए, अर्थात दो संप्रदायों के बीच में आपसी मजहब, आपसी धर्म की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के उद्देश्य से जो दो गुटों के बीच में झड़प होती है, या लोग अपने धर्म के नाम पर मर मिटने के लिए तैयार होते हैं, उन्हीं दोनों लोगों के ऊपर व्यंग्य करते हुए कबीरदास जी इसमें बताने का प्रयत्न करते हैं। क्या कहते हैं कि हिंदू जो लोग होते हैं राम को श्रेष्ठ कहते हैं, और इस तरह से राम को श्रेष्ठ कहते हुए वह लोग अपने धर्म के नाम पर वह लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं और अंत में मर जाते हैं। मुसलमान खुदा के नाम पर, अपने धर्म के नाम पर आपस में लड़ते झगड़ते मर जाते हैं, पर दोनों ईश्वर को न पा सके। लेकिन ये दोनों लोग ईश्वर को नहीं पा पाते हैं। ये आपसी भेदभाव में पड़कर आपस में ईश्वर की महिमा को समझ नहीं पाते हैं, और इस तरह से वह कट्टरता में वह दोनों लोग आपस में लड़ लड़ के क्या होते हैं? मर जाते हैं। कबीर कहते हैं वास्तव में वही व्यक्ति जीवित कहलाने के अधिकारी है। कहते हैं कि वास्तविक रूप से वही व्यक्ति जीवित रहने का अधिकारी कहलाने लायक है जो हिंदू मुस्लिम राम खुदा दोनों से दूर रहता है, जो किसी मजहबी या कट्टरपंथी धर्म से अपने आप को दूर रखता है, वही व्यक्ति सच्चा व्यक्ति होता है, और वही संसार में जीवित रहने का उसे अधिकारी है या अधिकार प्राप्त है। जो हिंदू मुस्लिम राम खुदा दोनों से दूर रहता है,
आशय यह है कि भगवान राम और खुदा दोनों में से अलग व मानवता हिंदू मुसलमान अर्थात कहते हैं कि राम और खुदा भले धर्म के नाम पर हम अपना उन्हें इष्ट मानते हैं या अपने धर्म को हम श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन कबीरदास जी के अनुसार जो मानवता का जो धर्म होता है, जो मानव का मानव के साथ जो लगाव होता है, जो भाईचारा होता है, वह धर्म की अपेक्षा या धर्म के दृष्टिकोण से देखें या मानव के दृष्टिकोण से एक सामाजिक स्तर या वैचारिक स्तर से देखें तो जो मानवता का जो धर्म होता है वह सभी धर्मों में श्रेष्ठ होता है। इसीलिए हमें मानवता के धर्म को अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। और इस तरह से फिर से एक बार देखें, हिंदू महाराज का हिंदू कहता राम सबसे प्रिय है, सबसे महान वह कहते हुए उनकी प्रशंसा करते मर गया। मुसलमान खुदा की प्रशंसा करते हुए मर गया। कहे कबीर सो जीवता। कबीरदास जी कहते हैं कि धर्म के नाम पर लड़ने झगड़ने वाले वास्तविक रूप से संसार में जीवन जीने की हकदारी नहीं है। हकदार कौन है? जो कबीर सो जीवता। इस संसार में जीवन जीने का अधिकार उन्हीं को प्राप्त है जो धर्म में के बंधन से मुक्त हैं, अपने धर्म को सिद्ध कर श्रेष्ठ करने के उद्देश्य से उनका जीवन नहीं है। वह जिनके अंदर जो कोई के निकट न जाए, दोनों के निकट जो नहीं जाता है। संसार में कौन जीने के लायक है? जो दोनों के निकट नहीं जाता। कौन दोनों के लिए? हिंदू और मुसलमान, अर्थात हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मानव धर्म जो होता है इन दोनों धर्मों से श्रेष्ठ होता है, और जो मनुष्य मानव धर्म में जीवन जीता है उसी को इस संसार में जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में और व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। तब तक के लिए